नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ राजमाता हॉस्पिटल, नोबल IVF एंड लैप्रोस्कोपी सेंटर। आपने लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में सुना ही होगा। ये क्या होती है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग आपको शेयर करेंगे। लैप्रोस्कोपी क्या होती है और इसके क्या क्या इंडिकेशन है और क्या क्या यूज़ है हमारी डे टू डे लाइफ में। लैप्रोस्कोपी होती है, लैप्रोस्कोपी मीन्स दूरबीन, लैप्रो मीन्स पेट का, जिसमें पेट में हम एक दूरबीन होती है पाइप जैसी, उसको हम उसमें पेट में इंसर्ट करते हैं, डालते हैं और उसमें कोई भी पैथोलॉजी, कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे पेट की है उसको हम देखते हैं, देन एंड देयर ट्रीट करते हैं और आगे के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग को प्रॉपर गाइड करते हैं पेशेंट्स को। और हमें भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि आगे हमें इस पेशेंट का क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है। लाइक इनफर्टिलिटी में लैप्रोस्कोपी का बहुत मेजर रोल है। इनफर्टिलिटी मीन्स जिनके प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, तो लैप्रोस्कोपी एक तो क्या कारण है, क्यों अनएक्सप्लेन केसेस में जिसमें पता ही नहीं चल रहा प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, तो कई बार हम लैप्रोस्कोप डालते हैं तो उसमें एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, PID, एडेशंस, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। या कभी हमें एंडोमेट्रियोमास हैं जिन्हें हम ब्लड की रसौलियाँ बोलते हैं, उनको हम ड्रेन करते हैं। और कोई प्रॉब्लम है, जाली हैं, नलों की 100% डेफिनेट जानकारी को खुले हैं या बंद हैं। अगर बंद हैं तो उसी सेटिंग में हम उनको ओपन करते हैं, और बच्चे फिम्ब्रियल एंड से अगर बंद हैं तो उनको डायलेट करते हैं। कोई एडेजन से एडेजियोलाइसिस करते हैं, जिसकी एनाटमी मतलब प्रॉपर पोजीशन उसकी रिस्टोर करते हैं कि आगे प्रेगनेंसी होने के चांस बन जाए। अगर कोई रसौली है तो आजकल मायमेक्टमी मतलब रसौली का ऑपरेशन भी दूरबीन के द्वारा हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस है तो एडेजियोलाइसिस हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस या कोई और प्रॉब्लम है जो क्या हम प्रेगनेंसी नहीं होने दे रही, इसका 100% हमें जानकारी हो जाती है। तो दूरबीन एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट है। जैसे हम डे टू डे लाइफ में एंड्रॉयड फ़ोन्स और हाई टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग को अपने ट्रीटमेंट में भी टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना चाहिए। आपके डॉक्टर अगर सलाह दे रहे हैं तो उनको कराना चाहिए और अपने ट्रीटमेंट में अपने ही हिसाब से उनको ईजी बनाना चाहिए, जिससे कोई चीज़ आगे उनकी ग्रेडिंग ना बढ़े, कोई इन्फेक्शन ना बढ़े। और अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन और डायग्नोसिस दोनों ही परफेक्ट रहें, प्रेगनेंसी में ज़्यादा लिंगर ऑन ना हो। जब भी हम दूरबीन से अंदर देखते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो अगर चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं, ट्यूब्स ठीक हैं, यूट्रस ठीक है, तो हम पेशेंट को आराम से 6 महीने 8 महीने ट्राई करते हैं, IUI करते हैं, नॉर्मल ट्राई करते हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। उसकी काउंसलिंग में भी इजी होता है कि बाय दिस टाइम हमें नेचुरल कंसेप्शन हो जाना चाहिए, नहीं हो तो हम अपना ट्रीटमेंट का रेट बदलेंगे। तो इससे डॉक्टर के लिए फ़ायदा है कि उसका डायग्नोसिस बन जाता है, वो चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट का फ़ायदा है कि बहुत बार बार आपको इस कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारे पेट में क्या प्रॉब्लम है, हमें इनसे क्यों ये दिक्कत हो रही है। और आपका ट्रीटमेंट अगर कोई चीज़ करेक्टेबल है तो वहीं करेक्ट भी हो जाती है। तो यही इम्पोर्टेंस है दूरबीन की, अब कब कराना है और किस किस को कराना है दूरबीन। तो जब भी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, 2 साल हो गए हैं, रूटीन ट्यूब टेस्ट हो चुके हैं, सीमेन टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी मीन्स यूट्रस की झिल्ली की जांच की एडवाइस करते हैं। या फिर हमें कोई एंडोमेट्रियोसिस का सस्पिशन हो रहा है या ट्यूबरकुलोसिस का सस्पिशन हो रहा है या एंडोमेट्रियोमा है और पेशेंट को पेन बहुत रहता है पीरियड्स के टाइम, या 3-4 साल हो गए हैं और PCOD है पेशेंट और उसको नॉर्मल एग्स नहीं बनते हैं, तो PCO ड्रिलिंग जिसे बोलते हैं, लेज़र से हम PCO ओवरी को थोड़ा सा पंचर करते हैं, जिससे कि उसके हार्मोन नॉर्मल हो जाते हैं और फॉलिकल बनने में, अंडे बनने में हमारी दवाइयाँ और इंजेक्शन रिस्पॉन्ड करती हैं। तो PCOD वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। प्लस एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोमा है, फाइब्रॉइड है, तो फाइब्रॉइड ओपन सर्जरी से भी निकालते हैं, लैप्रोस्कोपी से भी बिल्कुल अच्छे से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं इनफर्टिलिटी में, जिसमें कि हम लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। पेशेंट को बेनिफिट होता है और बहुत सारी प्रेगनेंसीज हिस्ट्रोलैब के बाद होती हैं।
जो नहीं होती हैं तो एटलीस्ट वी आर एट सम डायग्नोस्टिक स्टेज, इसके बाद हमें क्या करना है। अदर देन इनफर्टिलिटी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर हैं, जैसे हमें यूट्रस को निकलवाना है, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि यूट्रस लेप्रोस्कोपी से निकालेंगे तो कुछ रह जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये परफेक्टली नॉर्मल एंड लेस इन्वेसिव, लेस टाइम टेकिंग और अच्छी रिकवरी एंड पेनलेस पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ जिसे कहते हैं। दूसरे दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं पेशेंट, छुट्टी हो जाती है, 8-7 दिन बाद हम पूरा डे टू डे काम कर सकते हैं, कोई पेन नहीं होता जो कि ओपन सर्जरीज में होता है। तो ये दूरबीन से सर्जरी के फ़ायदे हैं। एंड वर्किंग फीमेल्स हैं जो कि घर में काम करने वाले नहीं हैं, उन लोगों के लिए तो बेहद अच्छी चीज़ है। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी बोलते हैं, जिससे दूरबीन से बच्चेदानी का निकालना होता है, लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी। तो ये लैप्रोस्कोपी के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। और आजकल अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं कि वाई नॉट इन मेडिकल फील्ड, तो वी शुड अप्लाई दिस advances of laparoscopy, hysteroscopy in our day-to-day life also, and to get the less pain, better recovery, and the better functional quality of our organs. And this is less invasive and good procedures that we are having with the high technology and experts hands. तो ये एक कन्फ्यूजन है। जब भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप अपने डॉक्टर से डिटेल में सलाह लें और इन चीज़ों का यूज़ करें, जिससे कि हम लोग की चीज़ें लिंगर ऑन नहीं करें, टाइम लंबा ना खींचे, कोई प्रॉब्लम न हो और पिन पॉइंट डायग्नोसिस के साथ आपकी किसी भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हो। धन्यवाद।